अनचाहे बालों से यदि फ्रेंड्स आप भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं परेशान, तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा स्पेशल है कि आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको यूज़ करने से आपके अनवांटेड हेयर इजीली क्लीन हो जाएंगे और हैरान कर देने वाला रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दिवाली के यूज़ हुए दियों से आप बहुत ही आसानी से एक ऐसी होम रेमेडी घर पर बना सकते हैं कि आपके ये अनचाहे बाल, जिनको हटाने के लिए आप बहुत सारे पैसे अभी तक खर्च करते थे, वैक्सिंग और रेज़र का सहारा लेते थे, शेविंग का सहारा लेते थे या महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, वो इतनी आसानी से आपके घर पर ही आप अपने घर पर अवेलेबल चीज़ों से ऐसी रेमेडी बना के इनको हटा सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आपके जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो सब रिमूव हो जाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी सेहत का और अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए देखिए बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेके आई हूँ। ये जो होम रेमेडी है फ्रेंड्स, इसमें सच में देखिए हम लोग के जो चेहरे पर अनवांटेड हेयर होते हैं, जिनको हम फेशियल हेयर बोलते हैं, तो अपर लिप्स पर होते हैं, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फोरहेड पर होते हैं और कुछ को तो बहुत ज़्यादा चिन पर भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हार्मोन्स कितनी बार जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग को क्रिएट करनी पड़ती है। कुछ लोग के कानों के आसपास ना बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग को फ्रेंड्स हाथों पैरों पर भी बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर होता है। मतलब फेशियल हेयर तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी हमारे चेहरे पर ना हो, साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे हाथों पैरों पर भी जो बाल है वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाए, और जिसके लिए हम यूज़ करते हैं बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का। तो जितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आते हैं, वो लोग दावा करते हैं कि वो हमारे अनवांटेड हेयर और फेशियल हेयर को हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे, और ऐसा वो कर भी देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है फ्रेंड्स? दिक्कत ये होती है कि जैसे हम उनको परमानेंट यूज़ करते चले जाते हैं ना, तो उसके बाद ना हमारी स्किन पर एक साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो जो होम रेमेडीज हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये घर पे ही घर की चीज़ों से बनी हुई एक रेमेडी है, जिससे कि आपके अनवांटेड हेयर या आपकी फेशियल हेयर हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें आपका 0 बजट का खर्च होगा, मतलब कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोग भी पार्लर के चक्कर काटते थे और घंटों घंटों वहाँ पर लाइन लगा के बैठते थे कि आपका भी टर्न आ जाए और आप भी अपने अपर लिप्स या फेशियल हेयर को रिमूव करा ले या अनवांटेड हेयर को रिमूव करा ले, तो अब से आपको ना ही तो पार्लर के चक्कर काटने हैं। अगर आप लोग रेजर वगैरह का यूज़ करते थे तो आपको वो भी स्टॉप कर देना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्किन वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक आते हैं, बहुत मोटे आते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि जब स्टार्ट होते हैं ना बाल आने, तो ऐसा लगता है, चाहे वो अपर लिप्स पर हो, चाहे कानों के पास हो, चाहे फोरहेड पर हो, अगर आपने एक बार शेव कर लिया तो देखिए जो दोबारा रुआ आएगा चेहरे पर, वो ये मैं कह के दे रही हूँ आपको, मतलब 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि वो इतना ज़्यादा थिक आएगा कि वो ऐसा नहीं लगेगा कि फिर चेहरे का रुआ है। फिर उसको रिमूव कराने के लिए आपको शेव ही करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार फिर वो वैक्सिंग से भी नहीं हट पाते हैं। इतनी ज़्यादा वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वो इतने ज़्यादा और हमारे फेस पर लगते हैं कि समझ नहीं आता कि अब इनका क्या सॉल्यूशन किया जाए। तो फिर हम लोग जाते हैं लेज़र वगैरह कराने के लिए कि भाई अब लेज़र वगैरह करा लिया जाए और इन हेयर को जो है हमेशा के लिए रिमूव करा दिया जाए। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं कि हमने अपनी रेमेडी में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की थी, प्लस उनके क्या क्या बेनिफिट थे और किस चीज़ को सब्सटीट्यूट करके आप उसके बिहाफ पर दूसरी चीज़ को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दिया। तो ये दिया जो है हमने दिवाली पर यूज़ किया था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप अपने दिवाली पर बचे हुए दिए का यहाँ पर अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं, और इसको हमने जो है कद्दूकस कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें, अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप इसको खलबत्ते में पीस कर भी इसका महीन सा चूर्ण बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से कद्दूकस करेंगे तो आपकी रेमेडी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस दिए का मैंने इस्तेमाल किया है वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तरीके की ये मिट्टी होती है, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, वैसे ये वाली मिट्टी ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। यहाँ पर मैंने इसको 1/4 चम्मच लिया है। यह पकी हुई मिट्टी है फ्रेंड्स, ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करती है, साथ ही साथ स्किन में जितना भी टैनिंग और कालापन होता है ना, उसको दूर करती है, और आपकी स्किन को यह एक्सफोलिएट करता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच अब ऐड करना है गेहूं का आटा। आप जानते हैं कि गेहूं का जो आटा होता है उसको हमारी दादी नानी वगैरह बचपन से ही हम लोग के साथ यूज़ करती आ रही हैं हमारे चेहरों के अनवांटेड या फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। और जैसे ही बच्चा होता है तो उसके ऊपर ना आटे की लोइयाँ की जाती हैं। वो इसीलिए की जाती हैं ताकि उस बच्चे के शरीर पर जितना भी हल्का हल्का रुआ है उसको उसी समय पर आसानी से हटाया जा सके। और इस आटे का यूज़ हम अपने स्किन टोन को निखारने के लिए भी करते हैं।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ वाइट वाला कोलगेट। एक मटर के दाने जितना हम यहाँ पर वाइट कोलगेट ऐड करेंगे और इसको ऐड करने का फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं कर, इसमें यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो कि हम सभी के घर पर आसानी से अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के प्लेस पर आप यहाँ पर आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं और लगभग हमें आधा चम्मच इसमें कोकोनट ऑयल जो है ऐड करना है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कोकोनट ऑयल जो होता है हमारे स्किन टोन के लिए, मोस्टली हमारे फेस के स्किन टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे दाग धब्बे झुर्रियों को लाइटन करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को हाइड्रेटेड करता है और उसके साथ ही ये एक बेनिफिट और हमारी स्किन को देता है कि जैसा मौसम आ चुका है, मौसम बदल चुका है, हल्की सी सर्दी स्टार्ट हो चुकी हैं तो जो हमारी ड्राइनेस होती है स्किन पर उसको भी ये कम करता है। देखिए फ्रेंड्स अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा वैक्स पाउडर। ये सैंडलवुड का वैक्स पाउडर है फ्रेंड्स और इसका रिजल्ट बिल्कुल इतना अच्छा है कि आप एक ही बार में जब इसको ट्राई करेंगे ना आप इसका रिजल्ट देखकर बिल्कुल सरप्राइज रह जाएंगे। अगर हम सिंपली वैक्स पाउडर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। साथ ही साथ जैसे हम लोगों को अपनी जो है दाग धब्बे को लाइटन करना होता है, स्किन को टाइटन करना होता है और ब्राइटन करना होता है, तो वो सारी चीज़ें खाली अगर हम वैक्स पाउडर यूज़ करते हैं तो उससे नहीं आ पाती हैं। और देखिए उसके बाद हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अपना लेमन जूस। तो नींबू का रस हमें यहाँ पे ले लेना है और ये जो मैंने 1/4 नींबू यहाँ पे काट रखा है इसको धीरे धीरे रस इसका निकालते हुए इसमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमें जो नींबू का रस लेना है, अगर आपके पास निकला हुआ रखा हो तो भी आप आधा चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इस 1/4 नींबू में से आधा चम्मच ही नींबू का रस निकला है जिसे हमने यहाँ पे अच्छे से ऐड कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको एक क्रीमी फॉर्म में बदल देना है और जब तक ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाएं, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए, हम इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब तक ये रेमेडी मैं मिक्स कर रही हूँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक छोटे से लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मेरी ये वीडियो दुनिया के किस कोने तक पहुँच पा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस रेमेडी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अब क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। और ये जो सैंडलवुड का मैंने यहाँ पर वैक्स पाउडर यूज़ किया है, आप अगर चाहें तो इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग इसको परचेज़ कर पाएँ। और इस टाइम तो इन पर अच्छे से छूट भी चल रही है, तो आप किसी भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की साइट से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इस रेमेडी को आपको अपने अपर लिप्स पर लगाकर दिखाऊंगी। कितनी बार क्या होता है कि कैमरा उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बाल होते हैं कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने की वजह से वो उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता है। तो लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरे भी यहाँ अपर लिप्स पर बाल हैं जिनको मैं आज रिमूव करने जा रही हूँ इस रेमेडी से। तो ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि हमने वैक्स पाउडर का यूज़ किया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर जिस डायरेक्शन में मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ अपने इस रेमेडी को, आपको भी सेम इसी तरीके से इस रेमेडी को अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपके हेयर है नीचे की साइड, उसी डायरेक्शन में आपको ये रेमेडी लगा लेनी है। अपनी फिंगर की हेल्प से लगा लीजिएगा, बहुत ही आसानी से लग जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसी डायरेक्शन में इस रेमेडी को अप्लाई कर लिया है फेस पर। अगर आपके चिन पर बहुत ज़्यादा हेयर हो तो आप लोग चिन पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कानों के आसपास हैं या फोरहेड पर हेयर हो तो जहाँ पर भी आप चाहें, अपने हाथों पर, पैरों पर, जहाँ पे भी आपके अनवांटेड या फेशियल हेयर हैं, आप इसको रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इस रेमेडी को देखिए लगा लिया है। और लगाने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि हमें ना इसको ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तो 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके जो अनवांटेड हेयर थे वो बहुत ही आसानी से निकल चुके हैं। ना ही तो हम घंटों देखिए पार्लर में बैठे कि हमने बहुत पैसा खर्च किया, ना ही हमने कोई वैक्सिंग का दर्द सहा, और ना ही हमने यूज़ किया रेज़र का, और ना ही हमने इस रेमेडी में यूज़ किए बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जो कि दावा करते हैं कि वो आपके अनवांटेड हेयर को हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे, और वो रिमूव भी कर देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे हमें नजर आने लगते हैं अपने फेस पर। और फेस की जो हमारी स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट उस पर ऐसे ही बिना सोचे समझे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आजकल मार्केट में मिलने वाले इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमारे अनवांटेड हेयर या हमारे फेशियल हेयर को बहुत ही जल्दी रिमूव कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप उनके बहकावे में बहुत जल्दी मत आइएगा, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स जब आप देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए रेमेडी जो थी वो 5 से 6 मिनट में सूख चुकी है और मैं आपको इसे ऐसे फिंगर से टिप करके दिखा रही हूँ कि अब मेरी फिंगर पे कुछ भी चिपचिपाहटपना इस रेमेडी का नहीं आ रहा है। और अब ना मुझे अपनी जो स्किन है फेस की वो भी टाइट अंदर से खिंची खिंची नज़र आ रही है क्योंकि रेमेडी इस पर सूख चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि रेमेडी सूख चुकी है तो अब आपको फिंगर को अपनी सर्कुलर मोशन में रब करते हुए इस रेमेडी को रिमूव करना है अपने फेस से। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप अपने चिक को जो है ना इस तरीके से टाइट पकड़ लीजिए और अगर आप अपनी चिन पर जा रहे हैं तो इस तरीके से चिन पर फिंगर रखिए और ऐसे इसको डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन में रिमूव करते जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी आसानी से आपके बाल हटने वाले हैं कि आपने सोचा भी नहीं है। तो ऐसे ही सर्कुलर मोशन में आपको जो है इसको रब करते हुए जाना है, क्योंकि आपके जितने भी फेशियल हेयर थे, अपर लिप्स पे जितने भी बाल थे, आपकी ठोड़ी पर जितने भी बाल थे, जो एक दाढ़ी मूंछ जैसी समस्या आपको दिख रही थी, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। वो सब इस रेमेडी के साथ इसमें अच्छे से चिपक चुके हैं और जैसे ही आप इसको सर्कुलर मोशन में रिमूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बाल जो है ना अब इसके साथ ही रेमेडी के साथ निकल रहे हैं। तो कितना आसान है देखिए इस तरीके से इस रेमेडी को बनाना, इसको अप्लाई करना और इसको रिमूव करना, और बिना किसी दर्द के, बिना घंटों के झंझट के, बिना लाइन में लगे, बिना ही अपने हज़ारों रुपये खर्च किए हमने कितने आसानी से अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर लिया है। लेकिन जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर मिलाई हैं, जितनी चीज़ें यहाँ पर रेमेडी में यूज़ की, आप किसी भी चीज़ को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। सारी चीज़ें आपके पास हों तभी आप ये रेमेडी अप्लाई कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को विद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम अपनी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से जो हमारे अनवांटेड हेयर थे या फेशियल हेयर थे वो रिमूव हो चुके हैं और फेस जो है ना बिल्कुल क्लीन हो चुका है। साथ ही साथ जितने भी हमारे फेस पर दाग धब्बे होते हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं या पिगमेंटेशंस होती हैं या कितनी बार ना फेस पर एक टैनिंग सी हो जाती है, वो भी इस क्रीम से रिमूव हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अपने इस छोटे से हैंकी को वेट करके रख लिया था। अगर आपके पास वेट वाइप हो तो आप उससे भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फेस भी वॉश करके आ सकते हैं लास्ट में। तो आप जैसा सहूलियत आपको लगे आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब रेमेडी भी रिमूव हो चुकी है और साथ ही साथ उसके हमारे अनवांटेड और फेशियल हेयर भी रिमूव हो चुके हैं। तो है ना कितनी कमाल की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में फिर दूसरे नए टॉपिक के साथ। हम अपने इस चैनल पर बहुत सारी इस तरह के रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि फेशियल हेयर, ब्यूटी टिप्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।